तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ डैन द डैन का एपिसोड 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद जीजी कहने लगता है कि वो कारण तुमको क्या हुआ है, और वहीं पर वो कारण अपना मुंह को काटने लगता है। और इसके बाद जीजी कहने लगता है कि वो कारण होश में आ जाओ, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा होता और वो कटर से भी खुद को मारने की कोशिश करता है। लेकिन इधर जीजी उसको बचा लेता है। और फिर जीजी को याद भी आता है कि मेरे मॉम डैड भी पहले खुद को मारने की कोशिश करते थे, और ये क्या हो रहा है, और ये सब कुछ अब इनके साथ भी हो रहा है। और फिर वहीं पर एक थिंग गिर जाता है जहां पर वो स्नेक उस जगह पर हमला कर देता है। तो जीजू को पता चलता है कि ये चीज साउंड पर अटैक करता है, लेकिन ह्यूमन के साउंड पे नहीं, चीजों के साउंड पर। और ये काफी अच्छी बात है और उसे कुछ आइडिया भी आ जाता है। और इधर मोमो एक शीशा लेके उससे खुद को मारने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो टर्बो ग्रैनी में ही घुस जाता है। और ये देखते हुए टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि इन दोनों को बांधो, वरना ये खुद के साथ हमको भी मार देंगे। तो वहीं पर जीजू उसे बांध लेता है और कहने लगता है कि ये खुद को क्यों मार रहे हैं। तो इधर टर्बो ग्रैनी उसे कहती है कि ये स्नेक जैसा मॉन्स्टर जो है ना, इसके पास एक साकी वेव पावर है, जिसकी वजह से ये घर के अंदर जो भी लिविंग थिंग है उस पर यूज करके ये सारों को अपने आप के हाथों ही मरवा रहा है। तो ये देखते हुए जीजी कहने लगता है कि इसकी वजह से मेरे मॉम डैड भी खुद को मारने की कोशिश करते थे, लेकिन टर्बो ग्रैनी तो मुझे बताओ कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। तो टर्बो ग्रैनी कहने लगता है कि तुम्हें अभी तक ये पता नहीं चला। और इधर ही मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जीजी उसको बचा लेता है। और इधर वो सीढ़ियों से भी गिर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और मोमो और उकारण को बचा कर ही रखता है। और इधर फिर वो अपने सामने देखता है कि उसके सामने एक गोश्त जैसा चीज होता है। तो जीजी ने इसको अपने घर में भी देखा था और वो उस स्नेक के सामने होता है। और इधर उकारण और मोमो कहने लगते हैं कि ये क्या है, और वो दोनों ठीक हो चुके होते हैं। तो इधर टर्बो कहने लगती है कि इस गोश्त की आंखों में मत देखो, वरना अगर इसकी आंखों में तुम देखोगे तो तुम खुद को ऊपर ही पहुंचाओगे, क्योंकि इसकी साइकिक वेव और इसके अलावा इस वाली गोश्त के आंखों में देखने की वजह से लोग खुद को ही मारते हैं। और फिर मोमो कहने लगती है कारण से कि खुद को ट्रांसफर कर लो और इस स्नेक मास्टर को मार दो। तो वहीं पर वो कारण बहुत अच्छे स्टाइल से खुद को बदल कर उस स्नेक को मार देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जल्दी खुद को रिजेनरेट कर देता है। और इधर फिर ये सारे लोग भागने लगते हैं, लेकिन जीजी के पास वो इवल आई गोस्ट आ जाता है। और इसके बाद हम उस गोस्ट के प्लेबैक की कहानी को देखते हैं, जहां पर एक बच्चे को कैद किया गया होता है केटू फैमिली की तरफ से। और वो बाहर के बच्चों को देख रहा होता है और कहने लगता है कि मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ, लेकिन फिर वो बांधा होता है तो इसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। और ये केटू फैमिली ने उसको इसलिए बंद किया होता है क्योंकि वो इसको ज्वालामुखी में जलाना चाहते हैं, और ये लगता है इनके रिलीजन का ही बात है। और वो बच्चा जो है ना, भूख और प्यास की वजह से काफी ज्यादा खराब हो चुका होता है। और फिर केटो फैमिली वाले उसे ज्वालामुखी के सामने भी बांध देते हैं, और फिर वहीं पर वो जल जाता है और खत्म हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो एक ह्यूमन गोस्ट में बदल जाता है, जहाँ पर वो एक घर में जाकर एक बच्चे को देखने लगता है। तो बच्चा कहने लगता है कि इधर देखो, इधर एक गोस्ट है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उसकी बात को नहीं मानते और वहीं पर खुद को मार देते हैं। और फिर ऐसे ही बहुत फैमिलियों के साथ बच्चे आते हैं, वो बच्चे बच जाते हैं, लेकिन उनके मॉम डैड खुद को मार देते हैं। तो इधर वो ह्यूमन गोस्ट नोट करता है कि इस घर के नीचे से कुछ रोशनी निकल कर आती है, तो इसके वजह से ही फिर यहीं पर लोग सुसाइड करते हैं। तो मुझे इसे देखना चाहिए। और इधर एक मॉम डैड का बच्चा बच चुका होता है, तो केटो फैमिली वाले आकर उसको नीचे वाले घर में ले जाते हैं और वहीं पर बांध देते हैं। तो इधर गोस्ट काफी ज्यादा मेहनत करता है उसे खोने के लिए, लेकिन वो गोस्ट होता है जिसकी वजह से वो उसे नहीं बचा पाता। और वो कसम खाता है कि जब किसी और फैमिली के साथ ऐसा हो तो मैं इस केटो फैमिली वाले को कभी नहीं छोड़ूंगा। और इसकी वजह से ही ये अब एवल आई बन चुका है। और इधर अब ये जीजी के पास होता है प्रेजेंट में, और जीजी अब तक इस स्नेक से क्यों बच चुका है, क्योंकि ये एवल आई उसे बचा रहा था। और फिर मोमो ट्राई करने लगती है जीजी से एवल आई को दूर करने में, लेकिन जीजी कहने लगता है कि एवल आई हमारी तरह पहले इंसान थे, लेकिन केटो ने इसको ज्वालामुखी में जला दिया था। और फिर वो नीचे जाने लगता है जहाँ पर एवल आई का बॉडी है कि इसमें जाकर फिर अच्छे से रहे। तो फिर वो नीचे चला जाता है जहाँ पर उस एवल आई की बॉडी होती है। लेकिन इधर टर्बो ग्रैनी कहने लगते हैं कि उसके पास मत जाओ और तुम गोश्त पर ऐसा यकीन नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी जीजी चला जाता है जहाँ पर एवल आई वाली इंसान के रूप के पास जाकर
जाकर उसे कहने लगता है कि सॉरी, तुम्हारे साथ कैटो फैमिली वाले ने ये सब कुछ किया। और फिर जीजी कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो ये सुनकर एवल आई कहने लगता है कि ये तो मैं सुनना चाहता था। और वो जीजी बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं, जहाँ पर जीजी अब खुद जीजी नहीं है, इसकी बॉडी पर एवल आई का कंट्रोल है। और वहीं पर मोमो को वो स्नेक खाने वाला होता है, लेकिन इधर जीजी आकर उसे पंजे देता है और फिर लाश से दूर भी फेंक देता है। तो मोमो कहने लगती है कि तुमने अच्छा काम किया जीजी, लेकिन हम देखते हैं कि वो जीजू को ही मार लेता है, जिसे देखकर फिर वो मोमो के पास चला जाता है और दोबारा मारने लगता है। लेकिन इधर मोमो अपने साइकिक पावर की मदद से खुद को बचा लेती है। और इनके पास वो कारण क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो कारण की बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। और इधर मोमो कहने लगती है कि जीजी तुम होश में आओ, लेकिन जीजी होश में नहीं आ रहा होता। और जीजी की बॉडी के ऊपर जो एवल आई होता है वो टर्बो ग्रैनी से कहने लगते हैं कि तुम खुद ही गोस्ट हो, तो तुम इंसानी के साथ क्यों हो। तो इसकी वजह से टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि मेरे बारे में कुछ मत कहो वरना मैं तुमको मार दूंगा। और एवल आई कहने लगता है कि यही पर काफी ज्यादा आत्माएं हैं, तो मैं इसको एवल आई एक बॉल बना लेता है और उसकी मदद से उस स्नेक पर काफी ज्यादा अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो स्नेक मर जाता है। और फिर एवल आई आकर मोमो को जैसे ही मारने लगता है, वहीं पर वो कारण आकर मोमो को बचा लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोमो पर अटैक करने के लिए। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और हाँ, अगले एपिसोड में टर्बो ग्रैनी की और एवल आई का पार्ट होगा, तो आपने उसे मिस नहीं करना।